हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन आवर पे। तो जैसा कि आज आपका भाई लेकर के आ गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ है कि गांधी इरविन समझौता के विषय में आप क्या समझते हैं। देखिए आंसर में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वायसराय इरविन ने गांधी से समझौता वार्ता आरंभ की। देखिए फलतः 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ। देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्लियर होने वाला है दोस्तों। ये देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट का समझौता हुआ था, आप याद रखिएगा। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके अनुसार सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा कराने, दमन चक्र बंद कराने, जब्त संपत्ति लौटाए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, राजनीतिक मुकदमे वापस लेने और नौकरी से त्याग पत्र देने वाले को पुनः देखिए वापस नौकरी में वापस लेने पर सहमत हो गई। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही वायरल प्रश्न है, आप बढ़िया से सुनिएगा, इतना आपको बस खाली समझना है। उसका देखिए, बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। वे द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने को भी तैयार हो गए। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इसका उदय और विकास कैसे हुआ। तो देखिए विश्व बाजार, यहाँ देख लीजिए, विश्व बाजार का अर्थ है वैसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से है जहां विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारी सामानों की खरीद बिक्री करते हैं, उसे हम विश्व बाजार कहते हैं। आप देखिए आधुनिक यूरोप में भौगोलिक खोजों, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय राज्यों के उदय तथा वाणिज्य के बाद विश्व बाजार के स्वरूप तेजी से विकास हुआ। देखिए इसका जो विकास हुआ था कैसे हुआ था। उसके बाद देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति ने विश्व बाजार का विस्तार किया। विश्व बाजार का स्वरूप औद्योगिक क्रांति के बाद ही उभरा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पूछ दें कि ये जो है विश्व बाजार का जो स्वरूप था वो औद्योगिक क्रांति के बाद ही उभरा था, आप याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान का उल्लेख करें। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, इसका हम बारी बारी से आपको समझाने वाले, इसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, बढ़िया से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 1917 से 1918 में गांधी जी ने चंपारण का खेरा में किसानों की समस्याओं तथा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह का प्रथम सफलता प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो कब किया था, 1917 से 1918 में। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा है कि गांधी सत्याग्रह द्वारा रोलेक्ट सत्याग्रह चलाना। आप चाहते थे, यहाँ देख लीजिए, गांधी सत्याग्रह द्वारा रोलेट सत्याग्रह चलाना चाहते थे, परंतु 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की हिंसा घटनाओं से वे भिक्षुबद्ध होकर 1920 में केसरे हिंद पादक लौटा दिया। देखिए केसरे हिंद पादक जो लौटाया था दोस्तों, वो 1920 में लौटाया था, आप ध्यान रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है। उसके बाद ये देख लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ 3 नंबर में 1920 में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया था। देखिए असहयोग आंदोलन को आरंभ करने का जो निर्णय लिया था वो 1 अगस्त 1920 में, आप ध्यान रखिए, 1 अगस्त 1920 में। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ 4 में देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी कांड हुआ। देखिए आप देखिए चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को, आप याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही क्लियर होने वाला है। देखिए चौरा चौरी, देखिए चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 11 फरवरी को गांधी जी ने तत्काल आंदोलन बंद करने की घोषणा की। आप देखिए ये जो आंदोलन जो बंद करने की घोषणा किया था तत्काल में दोस्तों, वो 11 फरवरी को गांधी जी ने तत्काल आंदोलन बंद करने की घोषणा की। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर उन पर रोजद्रोह का मुकदमा चलाया। देखिए अब गांधी जी के ऊपर जो आया था रोजद्रोह का मुकदमा जो चलाया गया था वो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर
रोजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसके बाद वो 6 वर्ष कारावास की सज़ा दी गई गांधी जी को 6 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, वो कब गए थे? तो 10 मार्च 1922 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ देख लीजिए 5 नंबर में ये है कि 1924 में जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने दंगे रोकने के लिए वापस भी किया। देखिए यहाँ से आप देखिए, गांधी जी जो है 1924 ईस्वी में जेल से छूटे। उसके बाद देखिए वापस भी किया, परंतु दंगे रुके नहीं। 1926 में कलकत्ता में भयानक दंगा हुआ। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि गांधी जी जेल से कब छूटे, तो वो 1924 में छूटे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1926 में कलकत्ता में बहुत ही भयानक दंगा हुआ। उसके बाद देखिए 6 नंबर में यहाँ देख लीजिए, ये है कि 12 मार्च 1930 को अपने विश्वस्त सहयोगियों के गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की। देखिए अब देखिए दांडी यात्रा जो आरंभ किया था दोस्तों, वो कहाँ से किया था? तो साबरमती आश्रम से। वो कब किया? तो 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट और बन रहा दोस्तों कि ये जो है इस यात्रा की दूरी जो थी 240 मील थी। अगर पूछ देगा कि दांडी यात्रा की दूरी कितना थी, तो 240 मील था। वो कब हुआ था दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाया। देखिए 6 अप्रैल, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाया। तो समुद्र के पानी से नमक कब बनाया? 6 अप्रैल 1930 को। और शांतिपूर्वक अहिंसक ढंग से नमक कानून भंग दिया। ठीक है दोस्तों, और भंग दिया कब? भंग दिया तो 6 अप्रैल 1930 को ही। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से देखिए कि 1918 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण बिहार का सत्याग्रह सफल हुआ। तो देखिए चंपारण आंदोलन जो बिहार का था वो दोस्तों कब हुआ था? वो 1918 ईस्वी में सफल हुआ था। और ये पहला आंदोलन था गांधी जी का, चंपारण आंदोलन। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये जो है 1918 ईस्वी में ही उन्होंने खेरा के किसान आंदोलन में भाग लिया। अब देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये बन जाएगा कि खेरा के किसान आंदोलन में कब भाग लिया था? तो 1918 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में।